चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग 29 दिसंबर को अपना जन्मदिन वर्चुअल रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को जन्मदिन वर्चुअल मनाएंगे। भारत में स्थिति नियंत्रण में, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। पीएम मोदी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आह्वान किया है। सभी से निवेदन है कि मेरे जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दें। हम सभी प्रयास करें कि इस साल कोरोना हिंदुस्तान में नहीं आए, इसको लेकर हमारी तैयारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की सभी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जन्मदिन पर किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं, इस बार सिर्फ वर्चुअल जन्मदिन होगा। कमलनाथ के विधवा पेंशन पर किए ट्वीट पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ वही ट्वीट कर रहे हैं जो उन्होंने 15 महीने की सरकार आने के पहले किए थे। कमलनाथ झूठे वादों के लिए केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। 15 माह में सरकार में रहने का उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी के ठंड में टी शर्ट पहनने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि ठंड में टी शर्ट पहनकर घूमने को राहुल गांधी महिमा मंडित कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह स्क्रिप्टेड है। यात्रा से राहुल की पप्पू वाली छवि छूट नहीं पा रही है। अटल जी की समाधि पर जाते हैं तो उनके नेता अटल जी को गाली देते हैं। यही विरोधाभास कांग्रेस की आदत है। अगर राहुल देश के लिए कुछ करना चाहते तो वीर सावरकर को गाली नहीं देते। राहुल गांधी खुद को भारत तोड़ने से दूर रखें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सभी से बूस्टर डोज लगाने की अपील की और कहा कि कोरोना की संभावित चौथी लहर के खतरे के मद्देनजर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपील की कि सभी पात्र हितग्राही बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। परिवार में अपने घर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाएं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वही ट्वीट बार बार कर रहे हैं जो इन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आने के पहले जनता से जो झूठे वादे किए थे वो के वही फिर से वादे कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अब केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं राजनीति में और चुनाव के समय झूठे वादे करने की। कमलनाथ जी ने यही वादा तो चुनाव के पहले किया था। 15 महीने वो सरकार में रहे, किसी भी विधवा बहन की पेंशन बढ़ाई क्या? किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? कांग्रेस ने क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? वो कुछ तो किया नहीं। अब झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई व्यक्ति यदि टी शर्ट में घूम रहा है तो अपने आप को महिमा मंडित क्यों कर रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जो नहीं होता वही स्थापित करने की कोशिश करता है। ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा स्क्रिप्टेड यात्रा है। राहुल गांधी जी की छवि जो पप्पू की है, उस पप्पू की छवि को तोड़ने की ये यात्रा है, परंतु वो छवि टूट नहीं पा रही। भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और भारत तोड़ो की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अटल जी की समाधि पर जाते हैं उनको पुष्पांजलि करने और उनके नेता ही अटल जी को गाली देते हैं। ये जो विरोधाभास है, यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आप टी शर्ट पहनो या टी शर्ट ना पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आप इस देश, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। यदि आप करना चाहते हो तो आप वीर सावरकर को गाली नहीं दोगे। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को गले नहीं लगाओगे। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी टी शर्ट के ऊपर स्वेटर पहने, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहने, जैकेट के ऊपर ओवरकोट पहने, परंतु हिंदुस्तान को तोड़ने वालों को साथ ना रखें, हिंदुस्तान को गाली देने वालों को साथ ना रखें और अपनी मानसिकता हिंदू विरोधी ना रखें।